मालेराव की आजी होने का पूरा फर्ज निभाया गौतमा रानी ने, मगर क्यों क्यों ऐसा किया गौतमा रानी ने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। गौतमा रानी को जितना हमने इस धारावाहिक में देखा है, उनके मुंह से, उनकी जुबान से ऐसी भाषा कभी नहीं सुनी जैसी इस कड़ी में हमें सुनाई थी। हम ऊंचे, आप नीचे, आपका सर नीचा है, ऐसी भाषा होना भी चाहिए, ये सब बोलते हुए। तो ये क्या था? क्या कायाकल्प हो रहा है इन सब के बीच में? क्या हो रहा है इन सबको कि जो अब इनको एक राज घराने वाला भूत चढ़ा है कि हम राज घराने से हैं, और इतना ज्यादा चढ़ा है, पहले भी थोड़ा बहुत आता था मगर इतना ज्यादा चढ़ा है कि अपनी ही असलियत भूल गए। इसके ऊपर चर्चा करना बनता है दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। गौतमा रानी वही है ना दोस्तों, जिन्होंने कृष्ण नायक की सजा माफ होने के बाद देवी अहिल्या की पीठ थपथपाई थी कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि मौत की सजा थी, उसको माफ कर दिया या माफ करवा दिया, जो भी था। अब जो कृष्ण नायक था वो डाकू था, और अगर इस गौतमा रानी को जो इस कड़ी में हमने देखा है उसके हिसाब से तो उसको मौत की सजा होनी चाहिए थी, मगर नहीं, गौतमा रानी वहां पे डिफरेंट थी, यहां पे डिफरेंट है। मालेराव ने ये कह क्या दिया कि आपको ही करना है, आप ही बचा सकती हो अपनी पोती को। तो ऐसा क्या कर दिया था देवी अहिल्या ने कि पोती को बचाने की नौबत आ गई? उस लड़के के लिए रो रही है जिसको उसने देखा भी नहीं है, मुक्ता, और उसको पूरा पूरा शय दे रही है गौतमा रानी। आप समझ रहे हैं बात को कि उसके पास सिर्फ यही ओहदा है, जिसको देखा नहीं है, कैसा दिखता है, क्या है, यही है कि वो राजकुमार है, पैसा है उसके पास रियासत है, सब है। क्या यही मापतोल है गौतमा की नजर में भी कि तभी लड़का अच्छा होगा, तभी लड़का हमारी मुक्ता को खुश रखेगा? गुन्नू जी इन्हीं के सामने थे ना, जो सीताबाई के साथ थे, सीताबाई को छोड़ने पे आ गए थे। हर वक्त द्वारका रानी के सर पे ये खतरा मंडराता रहता था कि सीताबाई को छोड़ ना दे। यही इसी राजघराने की बातें हो रही है ना। तो आज गौतमा रानी कैसे ये बातें कर पाई यशवंत के साथ, वो भी तब जबकि देवी अहिल्या ने यशवंत को रेकमेंड किया है, जिस पर इतना विश्वास करती है गौतमा रानी। तो दोस्तों, जो भी गौतमा रानी ने कहा, इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू यह है कि गौतमा रानी वैसी ही सोच रखती है जैसी मालेराव, कि ये प्रजा अलग है, हम अलग हैं। हमारा मालवा मतलब राजघराने वालों का मालवा जो प्रजा से ही बनता है, यही सोच देवी अहिल्या की, यही मल्हार सरकार की है। मगर गौतमा यहां पे ये कहती नजर आती कि आपने हमारे मालवा का ये किया, वो किया, हमारे ऊपर एहसान किया। यशवंत की तो बात ही क्या करनी, वो तो इतने अच्छे से उसने ये पूरा का पूरा सीन संभाला। मगर यहां पे हम बात करें गौतमा रानी की, वो ये बातें करती हुई नजर आती है। और साथ में ये जब कहती है कि अब तुम ऊंचा देख भी नहीं सकते, अगर देखते तो पता चलता ये शानो शौकत, ये सब चीजें, ये था रहीसी का घमंड जो गौतमा रानी की बातों से झलक रहा था। और यही घमंड मालेराव की बातों से। गंगू बताते हैं, वहां खड़े देख रहे हैं, मुंडी हिला रहे हैं। ये सब जो वहां पे खड़े हैं, ये सब जो वहां पे ये नजारा देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हैरान हो रहे थे कि गौतमा रानी बात क्या कर रही है। तो एक तो यही पहलू है कि क्या वाकई गौतमा रानी की सोच यही थी कि छोटा है तो छोटा समझना? क्योंकि गौतमा रानी ऐसा सोचती है तो थोड़ा हमें भी देखना पड़ेगा कि गौतमा रानी तो कभी राजघराने से थी ही नहीं, यही ताने तो वो सुनती आई है द्वारका रानी से। तो अगर ये है तो ये गलत है भाई।
तो हमने तो गौतमा रानी जो अब तक देखी है, उसके मन में दया थी, उसके मन में दूसरों के लिए इज्जत थी, ये सब हमने देखा है गौतमा रानी के कैरेक्टर में, शुरू से लेके अभी तक। तो क्या गौतमा रानी बदली तो कैरेक्टर बदल गया? अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा पहलू यह है दोस्तों कि मालेराव को मालेराव की जुबान पे शायद समझाना चाहती है कि सही क्या है और गलत क्या है, कि जो तुम्हारी आजी ने चुना है वो ये लड़का सही है, यही मुक्ता को दिखाना चाहती है वो। इसलिए उन्होंने तुरंत वहां पे यशवंत को बुलाया और यशवंत की बेइज्जती भी कर रही है, उसको उपहार भी दे रही है, उसको राजा भी बनाना चाहती है। मगर उसको कहीं ना कहीं गौतमा रानी को यह यकीन था कि यशवंत ये स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यह अहिल्या की चॉइस है और अहिल्या देवी किसी पे भी ऐसे विश्वास नहीं करती है, ये गौतमा रानी को पता है। तो कहीं ये थॉट प्रोसेस को लेके ये सीन तो नहीं बना कि गौतमा रानी मालेराव के हिसाब से ही परखेगी यशवंत को इन दोनों भाई बहन के सामने कि तुम्हारी मां ने जो चुना है वो ये है, जिसको लालच किसी बात का नहीं है, जिसको सिर्फ अपने कर्म पे विश्वास है। कम से कम मुक्ता तो ये बात समझेगी, क्योंकि मालेराव का समझ तो जो क्षेत्र है उस तरफ जाता ही नहीं है। और गौतमा भी ये समझेगी कि ये जो यशवंत है, जिसको देवी अहिल्या ने चुना है, ये राइट चॉइस है। तो ये जो गौतमा रानी कर रही है, ये यशवंत का इम्तिहान भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज सोचने पे मजबूर करता है कि गौतमा रानी ने ऐसा किया क्यों। कभी पहले ऐसी जुबान उन्होंने कभी दास दासी से भी नहीं बोली है, तो यशवंत जिसने इतना सब कुछ किया उसके साथ ऐसे कैसे बोल रही है। तो ये जरूर, मुझे ऐसा लगता है, मेरी गट फीलिंग ये कहती है, बाकी देखेंगे आगे क्या है, कि ये जरूर एक इम्तिहान है जिसमें से यशवंत पूरे नंबर लेके पास हो जाएगा और मालेराव को यहां पे कुछ और समझ में आएगा। मगर गौतमा रानी ने जो समझना था वो इस सीन में समझ लिया। मेरा तो ये कहता है, बातचीत जो मैंने सोचा है इसमें, जो आपसे बात की है उससे, कि ये इम्तिहान था, क्योंकि इसके बाद यशवंत और मुक्ता की शादी हुई थी, तो डेफिनेटली कुछ तो बात होगी इस सीन में। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.